नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। एक्चुअली में बोर्ड परीक्षा में पास होना इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक ऐसी योजना है बेस्ट ऑफ 5। वो योजना ऐसी है जो छात्रों को कम नंबर में भी पास करा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके साथ साथ बताएंगे कि आपके इस सत्र में ये योजना है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में अभी न्यूज में एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया गया था कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम 2022-23 से यानी कि आपके सत्र से बंद होने जा रही है। लेकिन इसके बाद एक और मीटिंग की गई थी जिसमें बताया गया था कि ये स्कीम इस वर्ष से बंद होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2022-23 सत्र पर लागू रहेगी, लेकिन जो आने वाला सत्र है उस पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि छात्रों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2022-23 जो स्कीम है ये करंटली एक्टिव है और उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की जाती हैं। इनमें से एक बेस्ट ऑफ 5 योजना भी शामिल है जो 10वीं के छात्रों के लिए, लेकिन इसे बंद करने के लिए अब सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इस योजना से छात्रों को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में काफी राहत मिल जाती थी, लेकिन अगर ये योजना बंद हो गई तो 10वीं के छात्रों के लिए मुश्किल हो जाएगा और नंबर लाना भी आसान नहीं होगा। तो फिलहाल तो ये स्कीम एक्टिव है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि आखिरकार ये बेस्ट ऑफ 5 योजना क्या है। तो आपको बता दें, 10वीं का रिजल्ट अच्छा करने के लिए यानी कि परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये स्कीम 2017 में लागू हुई थी। इसके साथ इसके जो फायदे हैं हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि विद्यार्थी यदि एमपी बोर्ड की 6 विषय में आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में एक विषय में फेल भी हो जाता है तो उसे परीक्षा परिणाम में पास कर दिया जाता। विद्यार्थी यदि 2 विषय में फेल हो जाता था तो उसे दोनों विषयों में पूरक परीक्षा की पात्रता दी जाती थी और वो आगे पूरक परीक्षा देकर पास हो सकता था। विद्यार्थी के एक विषय में फेल होने पर यदि उसका परिणाम बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत तैयार होता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित माना जाता था, यानी कि वो अगले साल अगली कक्षा में पढ़ सकता है। यानी कि बेस्ट ऑफ 5 योजना छात्रों के लिए हर हाल में अच्छी योजना थी, जिससे वे फेल होने के बावजूद भी पास माने जाते थे। अगर छात्र किसी एक विषय में अनुपस्थित यानी कि किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाता है तो उसे भी उस विषय में पास कर दिया जाता था, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 योजना यही कहती है कि जो उसके बेस्ट नंबर है वही उसकी मार्कशीट पर लिखे जाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत तैयार होने वाले मार्कशीट में जिस विषय को शामिल नहीं करते थे उसके सामने हैशटैग लगाकर इस विषय को कुल महायोग में शामिल नहीं करते हैं ऐसा नोट लिख दिया जाता है। यानी कि एक विषय जो आपकी नहीं जोड़ी जाएगी उसमें हैशटैग लगा दिया जाता था। लेकिन अगले वर्ष से यह बंद हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 योजना बिल्कुल बंद होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी कमियां बहुत सारी हैं। अब कमियां क्या है वो भी हम आपको पॉइंट वाइज दिखा देते हैं। पहला पॉइंट कहता है एक विषय में फेल होकर भी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से उत्तीर्ण होने वाला छात्र आर्मी जीडी का फॉर्म नहीं भर सकता था, क्योंकि उसके लिए गणित, विज्ञान और हिंदी जैसे विषय अनिवार्य होते हैं। दूसरा पॉइंट, बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से तैयार रिजल्ट में यदि विद्यार्थी के विज्ञान तथा गणित विषय को शामिल नहीं किया गया है तो वह मध्य प्रदेश के ITI विभिन्न क्षेत्र में योग्य नहीं होगा, यानी कि वो ITI से बाहर कर दिया जाएगा। विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी या फिर विज्ञान जैसे विषयों में कमजोर था, वह इन विषयों की पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि इनमें से किसी एक को छठवां विषय मानते थे और रिजल्ट में अंक सूची में नंबर जोड़ते नहीं थे और इस सब्जेक्ट में हमेशा वो छात्र कमजोर ही बना रहता था। यदि कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल होकर ज्यादा परसेंटेज बनाता है तथा दूसरा विद्यार्थी सभी विषय में पास होकर थोड़ा कम रिजल्ट बनाता है तो उसे ज्यादा परसेंट वाले छात्र से कम आंका जाता था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। उसके साथ साथ अन्य राज्य में जाने पर मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की अंक सूची पर संदेह करते थे, क्योंकि वह बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से बनाया जाता था। कक्षा 12वीं के बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित, विज्ञान जैसे विषयों को महत्ता होने के कारण ऐसे विषय में छात्र पहले से ही कमजोर होते थे, जो कि उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं था। इन्हीं सब कारणों को देखकर एमपी बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगले सत्र से बेस्ट ऑफ 5 योजना पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, जिसका फायदा छात्रों को नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने के संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं की गई है, ना ही मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस सिलसिले में आपको बताना चाहेंगे कि एमपी बोर्ड की तरफ से बेस्ट ऑफ 5 योजना अभी भी चालू है, अर्थात इस
सत्र में आपको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आने वाले सत्र में इसका फायदा किसी भी छात्र को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और बेस्ट ऑफ 5 योजना बंद है कि नहीं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर जानकारी मिल गई हो और जानकारी पसंद भी आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, एमपी बोर्ड से जुड़ी कोई भी दिक्कत या किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।